हेलो स्टूडेंट्स, एजुकेशन वाईफाई स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। मैं राहुल यादव, क्लास 11th क्लास 12th के अभी जो एग्जाम आने वाले हैं उसमें आपको पता है क्लास 12th के अंदर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाले हैं, तो उनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज लेकर आया हूँ जो एयरफोर्स और एनडीए में भी आपके काम आएगी। ठीक है, तो अब अपने क्या है कि जैसे इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले अगर अपने बात करते हैं इसका पहला क्वेश्चन, मैं आपको ये बताता हूँ कि भाई इसमें पहला क्वेश्चन जो है वो किस किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे वो मैं आपको बता दूंगा आपको। तो ध्यान से देखें, जैसे मान लो आपके पास में आया किसी नाभिक की त्रिज्या, किसी नाभिक की त्रिज्या, किसी नाभिक की त्रिज्या उसकी के द्रव्यमान संख्या पर निर्भर होता है, ठीक है। तो उसमें संबंध अपने को बताना है, जैसे ए ऑप्शन दे दिया आर समानुपाती ए, ठीक है। साथ साथ में इसका सॉल्यूशन बताऊंगा मैं। दूसरा ऑप्शन दे दिया आर समानुपाती ए की पावर 1/2। तीसरा ऑप्शन दे दिया आर समानुपाती ए की पावर 1/3। और चौथा ऑप्शन दे दिया आर इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। ये चार आपको क्वेश्चन दे दिए और आपसे बोल दिया कि किसी नाभिक की त्रिज्या उसके द्रव्यमान संख्या पर किस प्रकार निर्भर करता है। तो आर समानुपाती ए, तो याद रखना इसका आंसर क्या आएगा। आपने पढ़ा है किसी भी नाभिक की जो त्रिज्या होती है, जैसे कि मान लो ये कोई नाभिक है और इस नाभिक की त्रिज्या कितनी है, आर। आपको पता है नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं और प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या को ही अपने क्या कहते हैं, द्रव्यमान संख्या कहते हैं। और इस नाभिक की ये त्रिज्या है आर। तो याद रखना आर जो है समानुपाती किसकी होती है, ए की पावर 1/3 के, यानी नाभिक की त्रिज्या उसकी द्रव्यमान संख्या के घनमूल के क्या होती है, समानुपाती होती है। और इसमें आपको मैं और चीजें बताऊंगा, साथ साथ में क्वेश्चन से आपका टॉपिक भी क्लियर होगा। अगर हम समानुपाती का निशान हटाते हैं तो आर बराबर हम लिख सकते हैं आर नॉट ए की पावर 1/3। और याद रखना आर नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 1.2 फर्मी। बोलो बात समझ में आई। हर एक टॉपिक पे कैसा सवाल बन सकता है, ये तो संबंध वाला सवाल है, ठीक है, जो कि पहला सवाल था। अब इसी टॉपिक से अगर दूसरा सवाल आएगा ऑब्जेक्टिव, तो वो कैसा आएगा वो मैं आपको बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 पहला सवाल, साथ साथ में आप इसको नोट भी करते रहे, ठीक है, साथ साथ में आप इसको नोट भी करते रहेंगे और आप देखते रहेंगे कि सवाल कैसे आ रही। अगर मैं इसी टॉपिक पर आधारित दूसरा सवाल लिखूं, इसी टॉपिक पर आधारित अगर मैं दूसरा सवाल लिखता हूं, दूसरा सवाल मैंने आपको इस सीरीज का लिखा और ये चैप्टर कौन सा है आपका, परमाणुीय भौतिकी। कौन सा चैप्टर है, परमाणुीय भौतिकी के। मैं आपको अभी क्योंकि इस चैप्टर से बता रहे हैं भाई, जो अपने सिलेबस आया है, ब्लूप्रिंट आया है बोर्ड में, ठीक है, और एयरफोर्स एनडीए में भी इस पे सवाल खूब आते हैं, तो उसके अंदर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि किसी यदि किसी यदि किसी नाभिक की द्रव्यमान संख्या, यदि किसी नाभिक की द्रव्यमान संख्या 125 है, तो उस नाभिक की त्रिज्या होगी, तो उस नाभिक की त्रिज्या होगी। डेली आपको 10 क्वेश्चन कराऊंगा मैं हर चैप्टर के। यदि किसी नाभिक की द्रव्यमान संख्या 125 है तो उस नाभिक की त्रिज्या होगी। अब जैसे इसमें आपको ऑप्शन दे दिया, ठीक है, जैसे इसमें आपसे ऑप्शन दे दिया है इसमें 6 फर्मी, ऑप्शन बी दे दिया 4.8 फर्मी, ऑप्शन सी दे दिया 1.2 फर्मी और ऑप्शन डी दे दिया इनमें से कोई नहीं। क्या दे दिया, इनमें से कोई नहीं। मैं साथ साथ में आपको इसका सॉल्यूशन भी कराता जाऊंगा, इनमें से कोई नहीं। अब देखो, जब हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, मेन होता है सॉल्यूशन। मैंने आपको बोला कि मैं थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी बताऊंगा
और उस पे जो न्यूमेरिकल आएगा तो वो कैसा आएगा, ये बहुत सीरीज ये काम आने वाली है। तो साथ में आपका टॉपिक भी क्लियर होता जाएगा इस टॉप चैप्टर का। तो जैसे हमें सूत्र पता है, नाभिक की त्रिज्या जो होती है वो उसकी द्रव्यमान संख्या के घनमूल के समानुपाती, और जैसे समानुपाती का निशान हटाते हैं आर नोट। आर नोट का मान आपको पता है कितना होता है, 1.2 फर्मी होता है। कितना होता है, 1.2 फर्मी। याद रखिए, अब ए का जो मान है द्रव्यमान संख्या वो कितनी दी है, 125 दी है। कितनी दी है, ए का मान कितना है, 125। तो हम क्या लिखेंगे, आर बराबर 1.2 फर्मी गुणा 125 का 1/3। 125 को आप क्या लिख सकते हो, आर बराबर 1.2 फर्मी गुणा 5 की पावर 3 का 1/3। 5 की 3 लिखोगे तो 125 हो जाएगा। 3 से 3 आपका कैंसिल, तो 5 को 1.2 से गुणा करोगे तो 6 आ जाएगा। 6 फर्मी आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6 फर्मी, क्योंकि आर नोट का मान कितना होता है, 1.2 फर्मी। और एक और याद रखना, एक फर्मी किसके बराबर होता है, 10 की पावर -15 मीटर। किसके बराबर होता है, 10 की पावर -15 मीटर के। तो ये सवाल है, तो इस सवाल का सही जवाब जो होएगा इसमें से वो कौन सा हो जाएगा, ए जो होगा वो इसका राइट आंसर है, हो जाएगा। यानी ए जो है वो इसका 6 फर्मी जो है वो इसका आंसर है, आ जाएगा। तो ये दो टॉपिक हैं जो आपके पेपर के अंदर अगर नाभिक की त्रिज्या यानी नाभिक के माप से लेकर सवाल आते हैं तो बड़ी आसानी से ये हो जाएंगे। ठीक है, अब अपने आगे चलते हैं, जो कि ध्यान से हम देखते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। मैं आपको सारे टॉपिक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो आपके क्लियर करवा दूंगा, बस आप ध्यान से देखें इसको। क्वेश्चन नंबर जो 3 है, क्वेश्चन नंबर जो 3 है, ठीक है, वो आपसे क्या पूछ सकता है कि नाभिक के आयतन यानी V व द्रव्यमान संख्या, नाभिक के आयतन V व द्रव्यमान संख्या A में संबंध होता है। नाभिक के आयतन V व द्रव्यमान संख्या A में संबंध होता है। आपको V और A में क्या बताना है, संबंध बताना है। ऑप्शन में आपको देता हूं, जैसे आपको बता दिया कि V समानुपाती होता है √A। बी आपको ऑप्शन दे दिया V समानुपाती होता है A। सी ऑप्शन आपको दे दिया V समानुपाती A की पावर 1/3। और डी आपको ऑप्शन दे दिया इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अब आपको वही सेम सॉल्यूशन, मैंने आपको बोला कि मैं इसको साथ साथ में आपको सॉल्यूशन बताऊंगा। तो सॉल्यूशन की अगर अपने बात करते हैं, सॉल्यूशन की अगर अपने बात करते हैं तो सॉल्यूशन कैसे, देखो V बराबर हम सभी जानते हैं, क्योंकि नाभिक जो होता है वो एक गोलाकार होता है, तो V बराबर हो जाएगा 4/3 पाई r³। अभी मैंने आपको बताया था कि नाभिक जो है वो गोलाकार है जिसकी त्रिज्या r है। तो इसका आयतन अगर अपने निकालेंगे नाभिक का, तो V बराबर 4/3 पाई r³। अब हमें ये भी पता है कि ये जो r है, अभी मैंने बताया पिछले टॉपिक में, r बराबर क्या होता है, r0 a की पावर 3। और r0 का जो मान होता है वो 1.2 होता है फर्मी, 1.2 फर्मी, जो कि फिक्स होता है, कांस्टेंट होता है। तो जब आप क्या करेंगे, इस r की वैल्यू यहाँ रखेंगे, क्योंकि हमें v और a में अभी यहाँ पर कहीं पर भी a नहीं है, तो v बराबर क्या हो जाएगा, 4/3 पाई, r की जगह में क्या लिख दूंगा, r0 a की पावर 1/3, और इसका क्या आ जाएगा, क्यूब। अब देखो v बराबर आ गया 4/3 पाई r0 का क्यूब, और यहां पर आ जाएगा, क्योंकि 3 से 3 कट जाएगा तो ये आ जाएगा 1। अब आप एक चीज देखो, 4/3 पाई r0 क्यूब, ये पूरा का पूरा क्या है, कांस्टेंट है। ये पूरा का पूरा क्या है, कांस्टेंट। तो इसको मैंने एक सिंगल कांस्टेंट मान लिया, यहां बताता हूं सिंगल कांस्टेंट, तो मैंने लिख दिया v बराबर k, क्योंकि ये पूरा कांस्टेंट है, सारा मान, r0 का मान 1.2, पाई का मान 3.14, 4/3 कांस्टेंट, तो k इंटू क्या आ गया, 1। जब हम समानुपाती हटाते हैं तो बराबर और कांस्टेंट लगाते हैं, तो जब कांस्टेंट और बराबर हटाएंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, v समानुपाती a। यानी नाभिक के आयतन और द्रव्यमान संख्या में संबंध कैसा होता है,
समानुपाती का होता है। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जिसमें V समानुपाती A है? ये रहा बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन जो है वो हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो इस सवाल का जो सही जवाब होगा वो क्या हो जाएगा? बी समानुपाती ए हो जाएगा। आपको मैंने बताया कि आपको डेली क्वेश्चन मिलते रहेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये 3 क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं। मेरे हिसाब से आपको ये सभी तीनों क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो गए होंगे। अब हम आगे चलते हैं। हर एक टॉपिक में मैंने आपको बोला है कि मैं हर एक टॉपिक पे जहां से भी सवाल बनता होगा वो क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। अब अगर हम अपनी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 की अगर अपने बात करें तो ये चीज ध्यान से समझना, आपसे पूछा जा सकता है इस चैप्टर के अंदर, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आपसे ये पूछा जा सकता है कि आपसे पूछा जा सकता है किस नाभिक की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, किस नाभिक की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, किस नाभिक की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा सर्वाधिक होती है? किस नाभिक की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा सर्वाधिक होती है? आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया कि भाई किस नाभिक की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा सर्वाधिक है। ऑप्शन ए दे दिया आपको 2He4, अलग अलग ऑप्शन दे दिए। ऑप्शन बी आपको दे दिया 26Fe56, एक आपको ऑप्शन दे दिया सी, क्या दे दिया 3Li6, और एक आपको ऑप्शन दे दिया इसमें से कौन सा बताओ 92U235। तो ज्यादातर तो लोग पता है क्या सोचेंगे कि ऊर्जा सर्वाधिक है, इसका मतलब क्या है, जहां सर्वाधिक शब्द आता है ना तो इनमें से हम देखते हैं कि जो मान ज्यादा है, द्रव्यमान संख्या ज्यादा है तो वो होगा, जबकि ऐसा नहीं होता। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा सर्वाधिक किसकी होती है। तो इसका जो सही आंसर है वो याद रखना कौन सा होता है? बी, यानी सबसे ज्यादा सर्वाधिक प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा किसकी होती है? फेरस की होती है। सर्वाधिक प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा किसकी होती है? फेरस की होती है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन और बनेगा इसमें से कि फेरस की होती है, चलो ये तो पता लग गया सर, कितनी होती है? तो याद रखना प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का मान, फेरस के लिए प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का मान कितना होता है? 8.75, 8.75 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। यानी फेरस की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है और वो उसका मान कितना होता है? 8.75 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसमें एक चीज और आपको ध्यान में रखनी है, आपसे पूछ सकता है कि उस नाभिक का, यानी है कौन? फेरस है, और उस नाभिक की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? जो सबसे ज्यादा स्थायी है, तो उसकी द्रव्यमान संख्या, ये वाला जो मान होता है, ये कौन सा मान होता है? द्रव्यमान संख्या। तो उसकी द्रव्यमान संख्या कितनी है? 56। यानी जिस नाभिक की द्रव्यमान संख्या 56 है वो सबसे ज्यादा क्या होता है? स्थायी नाभिक होता है। क्या होता है? स्थायी नाभिक होता है। मेरे हिसाब से आपको ये सवाल समझ में आ गया। तो इस सवाल का यही मतलब था, किस नाभिक की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा सर्वाधिक होती है? तो याद रखना 26Fe56। जितने भी ज्ञात नाभिक हैं उन सभी ज्ञात नाभिकों में सबसे ज्यादा जो स्थायी नाभिक है, यानी जिस नाभिक की, इससे एक बात और पता लगी, जिसकी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा सर्वाधिक होती है, याद रखना जिस नाभिक की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा सर्वाधिक होती है वो नाभिक क्या होता है? सबसे ज्यादा स्थायी भी होता है। क्या होता है? सबसे ज्यादा स्थायी। सबसे ज्यादा स्थायी जो है फेरस है। पूरे ज्ञात नाभिकों में सबसे ज्यादा स्थायी भी कौन है? फेरस है। तो मैंने देखो एक ही क्वेश्चन के माध्यम से आपको बहुत सारी जानकारी बता दी है, ये चीज ध्यान में रखेंगे। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ये आपके 4 क्वेश्चन जो है बहुत ही गजब गजब के क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं, सारे जो पेपर में आने लायक हैं। वैसे देखो हर एक लाइन पर आप क्वेश्चन बना सकते हो, लेकिन जो खतरनाक क्वेश्चन है, जो कॉम्पिटिटिव व्यू से भी देखे, अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखे, जो बढ़िया सवाल है वही सवाल मैं आपको बता रहा हूं। अब अगर अपने आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, अब अगर अपने आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर,
क्वेश्चन नंबर 5 की अगर अपने बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की अगर अपने बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा जा सकता है, याद रखना आपसे पूछ लेंगे, नाभिक 92U235, नाभिक 92U235 का विखंडन, नाभिक 92U235 का विखंडन किस प्रकार के न्यूट्रॉनों से होता है, किस प्रकार के न्यूट्रॉनों से होता है। ठीक है, नाभिक 92U235 का विखंडन किस प्रकार के न्यूट्रॉनों से होता है। ऑप्शन ए दे दिया मंदगामी, ऑप्शन ए दे दिया मंदगामी, मंदगामी का मतलब होता है जिसकी स्पीड बहुत कम होती है। ठीक है, ऑप्शन बी आपको दे दिया तीव्रगामी, ऑप्शन बी दे दिया तीव्रगामी न्यूट्रॉन जिसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, तीव्रगामी। एक ही क्वेश्चन में मैं बहुत सारे क्वेश्चन बता दूंगा। ऑप्शन सी मंद व तीव्र दोनों से, मंद व तीव्र दोनों से, और ऑप्शन डी क्या दे दिया आपको, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बता देता हूं, ध्यान रखें, याद करने वाला डाटा है ये। 92U235 का विखंडन जो है, 92U235 का विखंडन, 92U235 का जो विखंडन है वो किससे होता है। 92U235, 92U235 का जो विखंडन है, 92U235 का विखंडन जो है वो मंदगामी न्यूट्रॉन से होता है। किससे होता है, मंदगामी न्यूट्रॉन से। तो इस सवाल का तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि हमसे यही पूछा है 92। लेकिन इसके अलावा एक चीज और याद रखना, अगर 92U238 लिखा हो ना, अगर 92U238 लिखा हो, समझ में आई, तो याद रखना इसका विखंडन जो है वो किससे होता है, तीव्रगामी न्यूट्रॉन से होता है। किससे होता है, तीव्रगामी न्यूट्रॉन से होता है। समझ में आ गया हो गया। आज मैंने आपको इस नाभिकीय भौतिकी के 5 क्वेश्चन कराए हैं। फिर से मैं कल इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए परमाणुवीय भौतिकी के फिर से क्वेश्चन लाऊंगा, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जो आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से कल हम और ज्यादा क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो अपने क्या है कि भाई डेली के अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करेंगे, हर चैप्टर पे अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, और आपके एग्जाम से पहले पहले मैं सभी चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है करा दूंगा। तो प्लीज जो हमारा चैनल है एजुकेशन वाईफाई स्टडी, इस एजुकेशन वाईफाई स्टडी को, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, शेयर करें। और अगर आपको, जैसे अभी हमने नए चैनल खोला है, तो इसलिए आपको हो सकता है कि यूट्यूब पे ना मिले, तो आप इस नंबर पे 8005813639 इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप इसका लिंक ले सकते हैं। जैसे ये चैनल थोड़ा सा आगे बढ़ेगा तो हमारे पास क्या है कि हम आपको लगातार वीडियोस की प्रोवाइड करते रहेंगे। ठीक है, तो बाकी के जो क्वेश्चन है वो आप आगे करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स।